कहते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो मसीहा का उनको कहा जाता है कि वो मसीहा हैं और आवाम के लिए वो बहुत से डॉक्टर जो हैं वो मसीहा साबित भी होते हैं। तो इस वक्त एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करके जानते हैं कि वो भी उसी डॉक्टर से मुतासर हैं। तो उनसे बात करके जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, इस हवाले से उनको क्या परेशानी है, क्या तकलीफ़ है, वो उनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? राना जफर इकबाल। अच्छा, ज़फ़र साहब ये बताएँ कि ये जो आपका ये जो बच्चा लेके गोद में बैठे हैं, इससे क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, क्या इसको इसका किस चीज़ का इलाज करवा रहे हैं? ये बच्चा THQ हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, बिल्कुल नॉर्मल। और वहाँ से डॉक्टरों को चेक भी करवाया था, बिल्कुल ठीक था। 2 दिन के बाद इसको हल्का सा यरकान महसूस हुआ, जैसे बच्चों को हो जाता है आम उम्मी तौर पे। तो इनके तैयबू और ये बाजी चेक करवाने के लिए ले गए बच्चे को डॉक्टर मोहम्मद सैन के पास। अच्छा। उसने इनको ऐसा डराया कि इसका तो यरकान 10 पे है, 12 पे है, ये बच्चा आपका। अच्छा, ये जो डॉक्टर मोहम्मद सैन साहब हैं, ये बच्चों के कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं या क्या? और इनका अस्पताल कहाँ है या ड्यूटी कहाँ पे करते हैं? ये सरकारी हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं और प्राइवेट क्लिनिक है इनका नहर के ऊपर मस्जिद फारूक के पास। और ये लोग समझते हैं कि अच्छा डॉक्टर है। मैं ये कहता हूँ इससे बड़ा जालिम है कोई नहीं। इसने इसको बच्चे को दाखिल किया, बच्चे के वालिदैन को कहा जी आप घर जाएं, हमें फीडर दे दें। इसकी आंखों पे पट्टी बांध के इसको एक ही तरफ रख के शुआएं लगाते रहे। हॉस्पिटल में इतनी गंदगी थी जब हमने जाके देखा, और जिस जगह बच्चे को लटाया वो भी साफ़ नहीं थी। एक साइड पे लटा लटा के शुआएं लगा लगा के इसको नीचे बेडसोर हो गए बच्चे को, और ऊपर से इसकी जिल्द वैसे हल्की फुल्की जल गई, और कहीं इनसे बच्चा गिर भी गया। इन्होंने बताया भी नहीं। 4 दिन के बाद इन्होंने जो है ना बच्चा हमें वापस दे दिया। और जब वापस लेकर बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, फिर लेकर गए, उन्होंने दाखिल किया और दूसरे दिन फिर टीका लगा के भेज दिया। रात गुजरने के बाद बच्चे की हालत गैर हो गई। हम डॉक्टर महमूना साहबा के पास ले गए, वो THQ की हॉस्पिटल थी वाली डॉक्टर थी। उसने बताया कि इसकी कमर में तो बहुत ज़्यादा रेशा भरा हुआ है, आप इसको कहीं बड़े अस्पताल में ले जाएं, अब इसका इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है। हमने कहा भी अभी तो हमें कुछ बताएं। फिर डॉक्टर मसूद के पास उन्होंने भेजा। वहाँ पे 3 घंटे की स्ट्रगल के बाद बच्चे की सांस बहाल हुई, और फिर उन्होंने हमें लाहौर भेज दिया। वहाँ हम 18-20 दिन इत्तेफाक हॉस्पिटल में रहे हैं, जहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ, हमारा कारोबार भी अच्छा, तबाह हुआ। ये जो जब ये डॉक्टर साहब के पास आपने इलाज, इनकी ट्रीटमेंट चलती रही बच्चे की, तो कितना खर्चा आपका इसका मोस्टली ये आया? तकरीबन 50-60 हज़ार के करीब उन्होंने पैसे लिए, अच्छा। लेबार्टरी टेस्टों के अलावा। लेबार्टरी टेस्टों भी अपनी मर्जी के ये बंदे के पास भेजते हैं, दूसरे के टेस्ट मानते ही नहीं है। मखसूस एक लेबार्टरी रखी हुई है, उसी से लेते हैं। और बदतमीज़ी भी करते हैं लोगों के साथ, बिहेव भी अच्छा नहीं है इनका। तो अब कितने की हॉस्पिटल में या कितने डॉक्टरों के पास ले गए, कितनी ट्रीटमेंट हो चुकी है, क्या कहते हैं? ये 18 से 20 दिन इत्तेफाक हॉस्पिटल लाहौर में रहा, उन्होंने इसका ट्रीटमेंट किया है। उसकी सारी रिपोर्टें हमारे पास हैं, उसकी सारी रसीदें हमारे पास हैं। वहाँ से उनका भी इसका और भी लंबा इलाज होना है। आपके करीब कोई अच्छा हॉस्पिटल है तो आप अब उसको वहाँ ले जाएं। अब इलाज वहाँ पे मुमकिन है, हम लिख के देते हैं। उन्होंने लिख के दिया, और फिर हम तकरीबन 8-10 दिन डॉक्टर मसूद आलम साहब के पास रहे। अल्लाह ताला उनका भला करे, बहुत अच्छे हैं, उनका स्टाफ बहुत अच्छा है। ये डॉक्टर मोहम्मद सैन के पास ना तो क्वालिफाइड कोई नर्स है, ना क्वालिफाइड कोई डिस्पेंसर है। और गंदगी इतनी है कि आम घर में भी किसी में जैसे रूढ़ियों में बंदा रहता है, ऐसे इसका अस्पताल है। अच्छा, जब आप लाहौर लेके गए हैं बच्चे को, तो बच्चे वो जो डॉक्टर लाहौर वाले हैं उन्होंने क्या बताया था, क्या असल इशू क्या है बच्चे उन्होंने ये बताया कि बच्चे के अंदर को खुराक के जरिए गंदा जरासीम गया है, जहाँ पे आपने दाखिल रखा है ना, उन्होंने फीडर दो के इसको दूध नहीं पिलाया, और ये बच्चा कहीं उनसे गिरा भी है। आप बताएं घर में गिरा कि उधर गिरा? हमने कहा घर में तो बच्चा रहा ही नहीं, घर में 2 दिन रहा, उसके बाद तो ये मोहम्मद सैन के पास रहा है, उनसे कहीं गिरा होगा। फिर उसके बाद उन्होंने इसका कोई मेडिसिन इस पर असर कर ही नहीं रही थी। फिर टेस्ट करवाए भी कौन सा मवाद ऐसा है कि जो मेडिसिन इसको मिले। वो फिर टेस्ट करवाने के बाद इसकी मेडिसिन शुरू करवाई, लेकिन इसका रेशा ख़त्म नहीं हुआ, फिर सर्जरी करनी पड़ी। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इसकी कमर सारी नंगी हो गई, और इसकी रीढ़ की हड्डी तक जो है ना वो इसका रेशा गया। हमारा जानी जो माली नुकसान तो वही हुआ, ज़हनी तकलीफ भी हमें हुई है, और कारोबार भी हमारे तबाह हुए हैं। अच्छा, कितना तकरीबन इस बच्चे के इलाज पे कितना आपका? अब तक हम 12-13 लाख रुपया लगा चुके हैं यहाँ पे इस बच्चे के ऊपर। अभी लग रहे हैं, अभी इस बच्चे के ऊपर और लग रहे हैं, पर वो ठीक नहीं हुआ? नहीं ठीक नहीं हुआ। अभी वो कहते हैं कि जो इसकी कमर है ना, उसकी जो स्किन है उसकी वह क्या नाम है उसका, वो उसको साफ करना पड़ेगा दोबारा से, या फिर उसकी जो सर्जरी करनी पड़ेगी दोबारा।
पहले की दफ़ा सर्जरी हो चुकी है। पहले सर्जरी हो चुकी है, अब उसका जो गोश्त है ना वो जिल्द के ऊपर आ रहा है। अच्छा, हाँ, अब क्या समझते हैं कि एक डॉक्टर जो है वो मामूली से एक अपना खर्चा या अपना वो कमाई का जरिया समझकर पेशेंट को, बच्चे को, इतनी उम्र के बच्चे को वो अपने थोड़े से मफाद के लिए इतनी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है? क्या ये आपका ये जो डॉक्टर मोहम्मद सैन है ना, ये बना ही लोगों को लूटने के लिए। इसने पता नहीं डॉक्टर इसकी मुझे तो इसकी डिग्री पे भी शक है, इसकी डिग्री भी चेक करवाएं। जब इसको पता ही नहीं कि बच्चे का इलाज क्या करना है, कैसे करना है, बच्चे को दाखिल करके लवारसों की तरह फेंक देते हैं। ऐसे तो कहीं वो जो होते हैं ना दूसरे लोग नॉन क्वालिफाइड, वो भी नहीं करते। इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया सारा निज़ाम का, और बहुत सारे लोग इनसे तंग हैं। बहुत सारे लोगों को बच्चों का बेड़ा गर्क किया इसने। ये मुझे डॉक्टर नहीं जल्लाद लगता है ये। जी बिल्कुल, आपने इन साहब की बात सुनी। इनका ये कहना है कि ये डॉक्टर साहब जो हैं वो अपने थोड़े से मफाद के लिए, थोड़े से अपनी फ़ीस बढ़ाने के लिए ये एक मासूम बच्चे को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं या डालते हैं कि अब इनका अब तक तकरीबन कोई 12 साढ़े 12 लाख के करीब जो है वो ख़र्चा हो चुका है और मज़ीद अभी हो रहा है। तो ख़तून है हमारे साथ, वो मुतासरा बच्चे के अमरा, उनसे भी बात करके जानते हैं कि वो क्या कहती हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, आप क्या कहती हैं कि बच्चे के लिए इतनी बड़ी जो परेशानी का आप सबब बना है, ये क्या कहती हैं इस हवाले? जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा बच्चा है, इसको हल्का सा पीला जरकान हुआ था। हमने उठा के लेके गए डॉक्टर के पास, शायद वो कतरे वगैरह देंगे तो उससे बेहतर हो जाएगा। उन्होंने कहा इसको तो बहुत ज़्यादा है, ये तो दाखिल करना पड़ेगा। 2 3 4 दिन उसने रखने के बाद छुट्टी दे दी। हम घर लेके आए, हमें वीक लगा और पहले से ज़्यादा थोड़ा महसूस हुआ। जब लेके गए तो कहने लगा कि नहीं इसको दाखिल कराओ, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, इसको तो इतना हो जाएगा, ये तो मर जाएगा, इतने बच्चे तो बहुत ख़तरनाक होता है, ये होता है। वो 2 दिन के बाद बगैर छुट्टी मांगे उसने छुट्टी दे दी। हम घर लेके आए, घर से फिर वापस डॉक्टर महमूना के पास लेके गए, उन्होंने भी जवाब दे दिया। सरकारी में लेके उन्होंने भी जवाब दे दिया। जब आपने बच्चा एडमिट करवाया था उस वक्त इसके जिस्म पे कोई ऐसा निशान या दाग या कोई ऐसी कोई चीज़ थी? A1 बच्चा था, सिर्फ इसको हल्का सा पीला जरकान था जो आम बच्चों को हो जाता है। उसकी वजह से हम डॉक्टर के पास लेके गए। ना कोई निशान, ना इसकी तबीयत ख़राब, कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। इसको फीड ठीक करता था, तंदुरुस्त था। सिर्फ हल्का सा इसके चेहरे पे भी और आंखों में हल्का सा पीला जरकान नज़र आता है। डॉक्टर से चेक करवा लेते हैं तो उसने ये हाल कर दिया। क्या मुतालबा करते हैं, क्या कहते हैं इस डॉक्टर के बारे? मैं तो कहती हूँ इसको जितनी हो सके उतनी सजा होनी चाहिए कि हर बच्चे की जान ले रहा है। जिससे पूछो वही कहता है आप कहाँ चले गए डॉक्टर मोहम्मद सैन के पास। जिससे भी पूछते हैं वही कहता है कहाँ फंस गए, वो तो जानलेवा डॉक्टर है। नहीं तो क्या कहते हैं, वो एक सरकारी जॉब कर रहा है, सरकारी जगह पे सरकारी अस्पताल में ड्यूटी कर रहा है, तो वो क्या उसमें अगर ऐसा कोई मामला है तो सरकार को नोटिस नहीं लेना चाहिए? पता नहीं भाई ये क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, लेकिन जो हमारी हकीकत है ना वो आप लोगों को बताई है। ये सारे सुनेंगे तो इसको समझ के वो खुद ही इसका हल निकाल लेंगे। जी बिल्कुल, आपने इस मुतासरा ख़ानदान की बातें सुनी। ये बच्चा छोटा सा, ये बच्चा मासूम बच्चा है, या अभी 2-2.5 माह का हुआ है। तो ये 2 दिन का था जब से ये इस बच्चे को लेकर परेशान है। और बच्चा, इनके वालिदैन के मुताबिक कि बच्चा बिल्कुल सही था। हल्का पीला जो यरकान होता है या हेपेटाइटिस जिसे कहते हैं वो अमूमी तौर पे बच्चों को होता है। तो सिर्फ चेक करवाने के लिए गए तो डॉक्टर मोहम्मद सैन साहब है जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट TH के अस्पताल में बूरेवाला में वो तैनात हैं। तो उसमें ये जो इनके बकौल, फैमिली के बकौल के उन्होंने डराया है। बच्चे को बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, बच्चे को बहुत सीरियस बीमारी है, तो उन्होंने वहाँ पे दाखिल किया। दाखिल करने के बाद अब तक ये 12 साढ़े 12 लाख इसका जो ख़र्चा हो चुका है बच्चे के इलाज मालजा के लिए। दूसरी बात ये है कि इनको जो परेशानी है, कारोबार जो है वो ठप है, बच्चे को लेके इधर उधर भाग रहे हैं बेचारे। तो लाहौर 2-3 अस्पतालों में गए हैं, वहाँ पे इलाज ट्रीटमेंट अभी भी चल रही, बच्चे की सर्जरी होनी है। तो इन सारे मामलात को लेके तो जो मुतासरा ख़ानदान है इन्होंने हुकूमत पंजाब और जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं या सेक्रेटरी हेल्थ हैं उनको इन्होंने अपील की है कि इस डॉक्टर के हवाले से फौरी नोटिस लिया जाए
और इसका जो इसका फौरी एक तो ये एक सरकारी जॉब कर रहा है, दूसरा प्राइवेट जो अस्पताल है वहाँ पे इसका बहुत सारे लोगों को इसी तरीके से लूट रहा है और बहुत सारे लोगों के इस तरह बच्चे जो हैं मुतासर हो रहे हैं। तो इन्होंने अपील की है कि इसका फौरी नोटिस लेकर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इसका ये जो इनका नुकसान हुआ है ये बच्चे के लिए परेशान है, इस हवाला से इन्होंने अपील की है कि इसका फौरी इसका हल किया जाए और इनको इंसाफ फराहम किया जाए।